से जुड़ी हुई नीट पेपर लीक केस में एक बड़ी खबर सामने आई है। भुवनेश्वर से 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। रंजीत, अमित और धीरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया है। सेंटर गैंग के सदस्य हैं तीनों आरोपी। पेपर लीक मामले में ये अहम भूमिका निभा रहे थे और इन तीनों आरोपियों से अब पूछताछ की जाएगी और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि तीनों आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होंगे, कई अहम बातों के खुलासे की उम्मीद इन तीनों से लगाई जा रही है। कॉल रिकॉर्डिंग, ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, बैंक खातों की भी जांच की जा रही है और इन तीनों से कुछ और नाम भी सामने निकलकर आ सकते हैं पूछताछ के बाद और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं ये पूछताछ के बाद पता चलेगा, लेकिन बड़ी कार्रवाई इसमें हुई है। नीट पेपर लीक मामले में 3 और आरोपियों को भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया गया है और काफी अहम भूमिका इनकी मानी जा रही थी। इनका नाम रंजीत है, अमित है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और पेपर लीक मामले में काफी अहम इनकी भूमिका थी। क्या इनकी भूमिका थी, क्या कार्य ये इस गैंग में रहते हुए करते थे, किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को, पेपर लीक नेटवर्क को किस तरीके से ये तीनों आरोपी चलाते थे, ये सब पूछताछ के बाद सामने आएगा। पूछताछ के बाद क्या कोई और नाम निकलकर सामने आते हैं, ये भी देखना होगा। तो भुवनेश्वर से पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ होगी और पूछताछ में बड़े खुलासे होंगे। कई अहम बातों के खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। कॉल रिकॉर्डिंग, ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। तो देखिए, जांच जो है काफी तेजी से इस पूरे मामले में देखी जा रही है। 3 आरोपी अभी और गिरफ्तार हुए हैं और इन तीनों ही की गिरफ्तारी के बाद जो है बैंक खातों का भी अब खुलासा होगा। बैंक खातों को छाना जा रहा है, पूछताछ इनसे की जा रही है। कई और नाम भी निकलकर पूछताछ में सामने आ सकते हैं। अहम भूमिका इनकी इस पूरे नेट में बताई जा रही है। जिस तरीके से इनका पूरा नेटवर्क काम करता था उसमें इन तीनों लोगों की काफी अहम भूमिका रही है। तो इन तीनों लोगों की अहम भूमिका मानी जा रही है। तो ऐसे में खुलासे भी कई सारे बड़े इन तीनों से पूछताछ में हो सकते हैं और उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये जो नीट पेपर लीक की जो पूरी गैंग है इसके खुलासे होंगे और किसी तह तक पहुंच पाएंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इस मामले में कई आरोपी अभी पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। अब नीट पेपर लीक मामले में 3 और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों आरोपियों को भुवनेश्वर से सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को 5 अगस्त तक सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। सूत्रों की माने तो सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए एमबीबीएस स्टूडेंट मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के रिश्तेदार रॉकी की निशानदेही पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि इससे पहले पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स, रांची रिम्स की एक छात्रा, राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 एमबीबीएस स्टूडेंट्स और मुंबई से एमबीबीएस स्टूडेंट रौनक को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। नीट पेपर लीक केस में एक्शन तेज होता नजर आ रहा है। जल्द हो सकती है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी भी। संजीव मुखिया की तलाश में सीबीआई फिलहाल जुटी हुई है। भुवनेश्वर से पकड़े आरोपियों के जरिए ये तलाश अब और तेज होगी। तीनों का संजीव मुखिया से कोई कनेक्शन हो सकता है। पूछताछ में इसकी जानकारी निकलकर सामने आएगी। संजीव मुखिया के सीधे संपर्क होने का अभी शक जताया जा रहा है। तो देखिए, ये जो तीनों आरोपी पकड़े गए हैं, इन तीनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जो है वो की जा रही है। इस पूछताछ में संजीव मुखिया से इनका सीधा कनेक्शन देखा जा सकता है और ऐसा अंदाजा अभी अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है कि हो सकता है इन तीनों की संजीव मुखिया से खासी बातचीत हो, सीधा कनेक्शन हो, जिसके चलते इन तीनों से पूछताछ के बाद जो सुराग मिलेंगे उसके बाद संजीव मुखिया तक सीधा पहुंचा जा सकता है। तो नीट पेपर लीक केस में अब एक्शन तेज होता नजर आ रहा है। भुवनेश्वर से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और ये तीनों आरोपी जो है इस पूरे नेटवर्क में काफी अहम भूमिका निभाते थे और काफी अहम रोल इनका माना जा रहा है। तीनों से पूछताछ जो है वो लगातार अब की जाएगी। पूछताछ में कई और नाम सामने आएंगे, बड़े खुलासे पूछताछ में होंगे। संजीव मुखिया की तलाश फिलहाल सीबीआई को है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस पूछताछ में संजीव मुखिया तक पहुंचने का रास्ता भी सीबीआई को मिल जाए। तो
तो फिलहाल संजीव मुखिया की जो तलाश है वो जारी है और संजीव मुखिया तक पहुंचने के पूरे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन कामयाबी यहां पर सीबीआई को ये मिली है कि अभी 3 ऐसे आरोपी जो कि काफी अहम किरदार पेपर लीक मामले में निभा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है भुवनेश्वर से। और उन तीनों से अभी जो जांच पड़ताल होगी उसके बाद कुछ मदद जो है सीबीआई टीम की हो सकती है संजीव मुखिया तक पहुंचने के लिए। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक केस में बड़ी खबर सामने आई। भुवनेश्वर से 3 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। रंजीत, अमित और धीरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया है। सेंटर गैंग के सदस्य हैं तीनों आरोपी। पेपर लीक मामले में अहम भूमिका ये तीनों आरोपी निभा रहे हैं। और इस मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, देखिए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों आरोपियों की भूमिका काफी अहम बताई जा रही है। जो ये पूरा नेटवर्क चल रहा था, इस पूरे नेटवर्क में इन तीनों आरोपियों की भूमिका काफी अहम देखी जा रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इन तीनों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। चलिए, हमारे सहयोगी रितेश से हम जानकारी अधिक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि भुवनेश्वर से नीट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम है रंजीत कुमार, अमित प्रसाद और धीरेन्द्र कुमार। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। काफी अहम भूमिका इनकी रही है। क्या ये भूमिका रही है इन तीनों की, ये बड़ा सवाल है, ये जानने वाली बात है, क्योंकि सीबीआई जांच में ही इसका जवाब मिल पाएगा कि आखिरकार ये नेटवर्क में तीनों लोग अहम भूमिका निभाते हुए क्या कार्य करते थे, किस तरीके से इस काम को अंजाम देते थे, पेपर लीक जैसे संगीन जुर्म को किस तरीके से अंजाम देते थे। ये जानकारी आना अभी बाकी है, लेकिन कई और लोगों तक पहुंचा जा सकता है इनसे जो इनपुट मिलेगा सीबीआई को उसके द्वारा। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, देखिए 3 अहम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है भुवनेश्वर से, जिनका माना जा रहा है कि ये तीनों इस पूरे नेटवर्क में काफी अहम भूमिका रखते थे। तो ऐसे में काफी कुछ जानकारी इनसे पूछताछ में हासिल की जा सकती है। क्या लगता है कि क्या कुछ निकल कर आएगा इस पूछताछ में? अब बिल्कुल जानकारी हासिल करने के लिए इनकी गिरफ्तारी हुई है और इंडिया न्यूज ने काफी पहले बता दिया था कि उड़ीसा से क्या कुछ नीट पेपर लीक का जुड़ाव है, क्या कुछ कनेक्शन है। और देखिए क्या फिर से मोहर लगी है, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। भुवनेश्वर जो धनबाद तालाब से फोन बरामद किए गए और उन फोन से जब डाटा रिकवरी की गई तो डाटा रिकवरी में इन लोगों का नाम निकलकर सामने आया, इनकी संलिप्तता उजागर हुई। और अब उसके बाद जब इनकी संलिप्तता सीबीआई ने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर तौर पर ये नीट पेपर लीक से जुड़े हुए हैं, तो फिर इन पर दबिश बनाई गई, इनके लोकेशन को ट्रेस किया गया और इनको गिरफ्तार किया गया है। इन्हें पटना लेकर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, रिमांड भी मिल चुकी है और अब इनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है और सीबीआई को उम्मीद है कि इनसे काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन सवाल सीबीआई के ऊपर भी है कि आप ठीक है, चलिए गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तकरीबन 2 महीने होने जा रहे हैं केस हैंडओवर हुए आपको, लेकिन अभी तक जो मुख्य सरगना है यानी संजीव मुखिया, वहां तक सीबीआई की टीम नहीं पहुंच सकी है। ना उसका लोकेशन आप ट्रेस कर पा रहे हैं, ना कोई उसके बारे में पुख्ता जानकारी मिल रही है। तो सीबीआई की कार्यशैली पर भी अब धीरे धीरे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या कारण है कि सारे लोग जो हैं, उसके सारे जो राजदार हैं वो गिरफ्त में आ चुके हैं, बहुत सारी जो बातें हैं उनका खुलासा हुआ है, लेकिन सीबीआई कभी भी संजीव मुखिया को लेकर कोई अपडेट नहीं दे पा रही है। क्या इसके पीछे कोई वजह है, क्या कोई प्रेशर है, आखिर क्या कारण है कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हो रही? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, वहीं ये जो अब 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, इन गिरफ्तारियों के बाद अब थोड़ी से कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इन तीनों आरोपियों का सीधा कनेक्शन जो है वो संजीव मुखिया से हो सकता है और उनके द्वारा जो है संजीव मुखिया तक पहुंचा जा सकता है। क्या लगता है कि क्या ऐसा संभव हो पाएगा? संजीव मुखिया तक अब सीबीआई जल्द पहुंच पाएगी इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद? रितेश, हमारे सहयोगी से हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संजीव मुखिया काफ़ी अहम है और सीबीआई के हाथ अभी तक खाली हैं।
संजीव मुखिया तक सीबीआई अभी तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही अब सीबीआई इन तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद संजीव मुखिया तक पहुंच पाएगी। फिलहाल शुक्रिया।